जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब सवाल यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो याद रखना है कि सन 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत को एक संघ के रूप में स्थापित करने में, विभिन्न रियासतों को मिलाकर भारत एक संघ बनाने में, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से, इन्हें पूरे राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से 2014 में ही इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा की और 2014 में पहली बार देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। तब से हर साल हमारे देश में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में। जैसे 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अनावरण भी किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको हम भारत की एकता स्मारक के तौर पर जानते हैं, इसका अनावरण जो है वो 2018 में किया गया था। 2018 में गुजरात में केवड़िया गांव, सब लोगों को पता है, बहुत न्यूज में रहा था ये गांव। केवड़िया ग्राम जो है ये गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा जिले में है। गुजरात के कौन से जिले में? नर्मदा जिले में केवड़िया ग्राम है। यहीं पर इस विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर के आसपास है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जानी जाती है। केवड़िया ग्राम जो है वो सरदार सरोवर बांध के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध जो है वो भी यहीं पर है और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये इस सरदार सरोवर बांध के पास में ही बनाई गई है। एक सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखता है कि पिकनिक स्पॉट जो है, पर्यटन स्थल के तौर पर इसको स्थापित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। इसमें लगभग 3000 करोड़ के आसपास का खर्चा लगा है और इसके आधार पर कहीं ना कहीं इस दर्शनीय स्थल की स्थापना की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। अगर सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से भी आपको प्रश्न आ सकता है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर चर्चा में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर चर्चा में है, तो डेफिनेटली सरदार सरोवर बांध भी चर्चा में रहा है। यहां से भी प्रश्न आ सकता है, तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूं। तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है, इसका जो आधारशिला है वो 1961 में रखी गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी गुजरात में। और ये जो बांध है ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपका, नर्मदा घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। तो नर्मदा घाटी परियोजना, जिसके अंतर्गत कई सारे बांध बनाए जाने थे, इन बांधों में से सबसे बड़ा बांध जो है वो गुजरात के केवड़िया ग्राम का सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, ये याद रखना, जिससे लगभग आपको 1450 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पन्न होनी थी। और ये बांध जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सबकी संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? अच्छा, इस बांध के बारे में अगर एक और बात करें दोस्तों, तो 1961 में इसकी आधारशिला तो रख दी गई थी, लेकिन 1987 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। मतलब सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री ने इस बांध की आधारशिला रखी, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, जो हम बात करें शास्त्री जी, फिर इंदिरा जी, उनकी भी डेथ हो गई और इतने सालों के बाद इस बांध का जो निर्माण काम है वो प्रारंभ हुआ। कारण कई सारे थे, कई सारे समस्याओं में ये बांध फंसा रहा और इन समस्याओं में से एक समस्या के सामने थी, वो समस्या थी दोस्तों 1989 में शुरू हुआ आंदोलन। इसके पहले अनिल पटेल साहब जो हैं वो इस बांध के विरोध को लेकर हर सूद में और कई जगहों पर सभाएं करते रहे। उन्होंने इस बांध के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। 1989 में मेधा पाटकर की यदि हम बात करते हैं, तो मेघा पाटकर जो हैं, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया
और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन को कई सारे समाज सेवियों का भी साथ मिला, जिसमें अरुंधति रॉय का नाम भी आता है, बाबा आमटेकर का नाम भी आता है। इसके अलावा हम बात करें तो आमिर खान साहब भी इस आंदोलन में शामिल हुए। तो इन सब समस्याओं के चलते ये बांध जो है उसका निर्माण काम शुरू हुआ, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। लेकिन अंततः हम बात करें 2019 में, 2019 के सितंबर महीने तक ये बांध पूरी तरह तैयार हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने इस बांध का उद्घाटन भी 2019 के सितंबर माह में कर दिया। इस बांध की जो समस्या रही दोस्तों, वो इसकी ऊंचाई को लेकर आई थी, क्योंकि आप अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाते हो तो उसके पीछे जो डूबने वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें भी विस्तार हो जाता है। अब जो क्षेत्र डूब जाता है इसके पीछे, वहां पर बहुत बड़ी कृषि भूमि भी डूबती, तो इसका भी एक नुकसान था। यहाँ पर वन क्षेत्र थे, उनका भी नुकसान था, पर्यावरण को नुकसान है। कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे, तो उन जीव जंतुओं के लिए भी नुकसान रहा, क्योंकि जैव विविधता को हानि हो जाती। इसके अलावा कई सारे लोग रहते तो उनके प्रवास की समस्या हो जाती। तो इस प्रकार से कई सारी समस्याएं इस बांध के निर्माण को लेकर जताई थी और आंदोलन भी शुरू किया गया और समस्या थी इस बांध की ऊंचाई को लेकर। फाइनली हम बात करें तो लगभग 138.7 मीटर के आसपास इस बांध की ऊंचाई तय की गई और इतना ऊंचाई का ये बांध अंततः बनाया गया, जिसका उद्घाटन 2019 में सितंबर के माह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बांध है ये भी केवड़िया ग्राम में ही है, नर्मदा जिले में ही है, और सरदार सरोवर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थापित की गई है, ये याद रखना है। क्लियर? तो ये सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें सरदार पटेल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दों की। दोस्तों, पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था और इनका नाम रखा गया था वल्लभ भाई। अब सवाल यह है कि वल्लभ भाई इनका नाम रखा गया था, तो ये सरदार के तौर पर कैसे प्रसिद्ध हुए? सरदार इनकी उपाधि है और ये उपाधि इन्हें बारडोली की महिलाओं ने दी थी। अब ये बारडोली क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कि बारडोली जो है ये गुजरात का एक गांव है, गुजरात का एक ग्राम है बारडोली, और यहाँ पर 12 जून 1928 को एक सत्याग्रह हुआ था। 12 जून 1928 को यहाँ पर जो सत्याग्रह हुआ था उसे हम इतिहास में बारडोली सत्याग्रह के तौर पर जानते हैं। अब ये बारडोली सत्याग्रह जो है ये 12 जून 1928 को हुआ, गुजरात के बारडोली ग्राम में हुआ, और ये सत्याग्रह में पटेल ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, यहाँ के वो नेता थे। ये सत्याग्रह हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा बढ़ाए गए अनावश्यक तौर पे जबरदस्ती से 22% टैक्स वृद्धि के कारण। यहाँ पर 22% तक की टैक्स वृद्धि कर दी। ये वो समय था जब देश में अकाल था, फसल अच्छे से हो नहीं रही थी, किसानों की स्थिति गंभीर थी, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी ब्रिटिश सरकार ने 22% तक टैक्स बढ़ा दिया था। तो टैक्स की इस वृद्धि के खिलाफ ये सत्याग्रह किया गया, जिसमें सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा। इसकी सफलता इस बात से दिखाई पड़ती है कि ब्रिटिश सरकार जो 22% तक टैक्स वृद्धि कर रही थी वो मात्र 6.03% तक रह गया था। इस प्रकार से आंदोलन सफल रहा और इस आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर बारडोली की महिलाओं ने सरदार उपाधि दे दी थी वल्लभ भाई पटेल को। तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने इन महत्वपूर्ण चीजों को लेकर डिस्कस किया। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।